नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में समास पढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समास का नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमेशा कहाँ पर होता है? जिसमें दोनों पदों के मध्य और कोमा अथवा कोमा या शब्द का लोप होता है, वह हमेशा द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में एक पहचान और होती है। इन उदाहरण होते हैं जो भी द्वंद्व समास में, वहां पर इस प्रकार के योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। योजक का अर्थ होता है दो शब्दों को एक साथ जोड़ना। द्वंद्व समास में अधिकतर 99% एक दूसरे के विलोम शब्द भी होते हैं और दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में हमेशा दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि पहला वाला जो पद है उसको जितना अधिकार होता है उतना ही दूसरे वाले पद को अधिकार होता है। ये एक दूसरे का विलोम भी हो सकते हैं और या एक दूसरे के पर्याय भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हरिहर, यहाँ पर हरि को जितना अधिकार है उतना ही हर को है। हरि का अर्थ होता है विष्णु, हर का अर्थ होता है महादेव। इसको हम विग्रह में ऐसे भी लिख सकते हैं हरि और हर, ऐसे भी लिख सकते हैं विष्णु और शिव। अब यहाँ पर देखो विग्रह किया है तब जाके और का प्रयोग किया गया है, तो दोनों पदों के मध्य में और शब्द का, यह शब्द का अथवा शब्द का लोप होता है, वह हमेशा द्वंद्व समास होता है। जैसे आ जाते हैं 55। अब यहाँ पर देखो 5 और 50, क्योंकि 5 को जितना अधिकार होता है उतना ही 50 को अधिकार होता है। दोस्तों, मैंने आपको अव्ययी भाव समास में भी बताया था। अगर मान लीजिए 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, अगर ये शब्द आ जाते हैं, ये संख्याएं आ जाती है, तो वो संख्या हमेशा अव्ययभाव समास में होती है। क्यों? कि उन उपसर्ग होने के कारण ये अव्ययभाव समास में होती है। परंतु इन संख्याओं के अलावा जो भी संख्या होती है वो हमेशा द्वंद्व समास में प्रयोग किया जाता है। क्यों? अब इसमें यानी दोनों पद बराबर के हैं, 5 को भी और 50 को भी, तब जाके बनते हैं 5 और 50 कितने बनते हैं? 55 बनते। तो ये वाला इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। इसमें बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, भाई संख्यावाचक आगा, भाई इसको द्विगुण कर दिया, लेकिन द्विगु समास कभी भी नहीं होता है। आगे वाला उदाहरण है राधा कृष्ण। देखो एक दूसरे के यानी विलोम हो गया, जितना राधा जी को अधिकार उतना ही कृष्ण जी को है, तो राधा और कृष्ण हो गया। इसका विग्रह करते समय हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं राधा या कृष्ण, राधा अथवा कृष्ण, ऐसे इस प्रकार से हमको प्रयोग करना है। तो और शब्दों का लोप होता है, या शब्द का लोप होता है अथवा शब्द का लोप होता है। जैसे आ गया पाप पुण्य। देखो पाप और पुण्य एक दूसरे को अपना अपना बराबर का अधिकार होता है, दोनों पद प्रधान है, दोनों पदों को बराबर का अधिकार है, तो पाप अथवा पुण्य। अब यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान दीजिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर विग्रह करने पर और का प्रयोग कहाँ होता है या अथवा का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे दोनों चीज बहुत जरूरी होती है, वहां तो हम और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा और कृष्ण दोनों के दोनों बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर आप भाई पाप करोगे अथवा पुण्य करेंगे, पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, तो यहाँ या अथवा, क्योंकि दोनों में से एक चीज की प्रधानता दी जाती है, इस कारण से या और अथवा का प्रयोग किया जाता है विग्रह करने पर। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे इस प्रकार से कंफ्यूज करने वाले शब्द आ जाते हैं। जैसे आपके सामने एक आगे वाला उदाहरण है लाभ हानि। अगर हम यहाँ पर लाभ और हानि कर देंगे तो व्यक्ति को बिजनेस करना बेकार है, क्योंकि जब ना तो लाभ हो रहा और ना हानि हो रही, लाभ और हानि दोनों हुए हैं, तो इसका मतलब व्यापार करना बेकार है। तो दोनों चीजों में से कौन सी हमको मिला है भाई? लाभ हुआ अथवा हानि हुई। लाभ या हानि, इन दोनों में से एक चीज की प्राथमिकता दी जाती है, तो इसलिए ऐसी जगह या अथवा शब्द का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर दोनों पद में यानी दोनों को ही बराबर का दिया जाता है, तो वहां पर और का करेंगे।
जैसे आ जाता है दंपति, इसका अर्थ होगा पति और पत्नी, क्योंकि पति को जितना अधिकार होता है उतना ही पत्नी को होता है, तो विग्रह करने पर हो गया पति और पत्नी। अब यहाँ पर वैसे कर सकते हैं भाई, पति अथवा पत्नी कर सकते हैं, पति या पत्नी कर सकते हैं, लेकिन अगर वास्तविक जो शुद्धिकरण होगा जैसे लाभ हानि वाला, तो या अथवा शब्द लगाना पड़ेगा, इसमें और शब्द का प्रयोग कदापि नहीं होता। जैसे पाप पुण्य में और शब्द का प्रयोग नहीं होता, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी चीजों को आप हमेशा ध्यान देंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ऐसी चीजों के प्लस पॉइंट मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। आगे वाला उदाहरण है जन्म मरण। अब देखो, जन्म जितना अधिकार उतना ही मरण को है, तो जन्म अथवा मरण होगा, जन्म और मरण भी हो गया, क्योंकि दोनों चीजों की प्राथमिकता होती है। जन्म होता है तो मरण भी होता है, जन्म होता है अथवा मरण होता है, तो यानी इसमें कोई सा भी हमको शब्द लगा सकते हैं। इन चीजों का यहाँ पर समास में लोप हो रहा है, ये समास के उदाहरण है और ये विग्रह के उदाहरण है। तो यहाँ पर यानी देख लो, यानी इसमें आ गया और शब्द आ गया, इसमें भी और शब्द आ गया, इसमें और शब्द आ गए, यहाँ अथवा आ गया और हो गया, या आ गया अथवा आ गया और ऐसे, तो यहाँ पर इन चीजों का लोप हो रहा है। आगे वाला उदाहरण है जलोष्मा। अब यहाँ पर देखो, जल और ऊष्मा, यानी ऐसे इस प्रकार ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ समास के शब्द ऐसे होते हैं वो संधि में भी आते हैं, समास में भी आते हैं। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए सारे के सारे शब्द दे दिए ये वाले मान लीजिए, और ऐसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो संधि और समास दोनों में है, तो केवल ये वाला ही होगा। क्यों? इसका विच्छेद करेंगे तो जल धन ऊष्मा हो जाएगा, इसमें गुण संधि का प्रयोग किया गया है। तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसे इस प्रकार से कैसे भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर समास में पूछ लिया तो इसमें हो गया द्वंद्व समास हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछ लिया भाई संधि, तो जल धन ऊष्मा होगा, जबकि और है ये, यानी इनका विच्छेद नहीं होता, तो इसलिए ये वाले जो है वो दोनों जगह आता है, संधि में भी आ जाता है और समास में भी आता है। तो विग्रह करने पे क्या होगा, जल और ऊष्मा होगा। इसमें जल अथवा ऊष्मा भी लिख सकता है, जल या ऊष्मा भी लिख सकते हैं। जैसे आगा पत्रम पुष्पम, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए संस्कृत भाषा के शब्दों को भी हिंदी भाषा में पूछा जा सकता है, जैसे संस्कृत भाषा का है तो पत्रम पुष्पम, तो पत्रम च पुष्पम, च का अर्थ भी और होता है। संस्कृत भाषा में च कहते हैं, च को हिंदी में और कहते हैं। तो ये ऐसे कंफ्यूज में पूछा जा सकता है। कैसे? जैसे अगर हमने पत्रम च फूल ऐसे नहीं लिखेंगे, पत्ते और फूल होगा, क्योंकि हिंदी का शब्द होता है तो हिंदी में लिखेंगे। अगर संस्कृत भाषा का शब्द होता है तो संस्कृत भाषा में ही लिखेंगे। जैसे उर्दू भाषा का आ जाता है, मान लीजिए जैसे बेगम आ गया तो बेगम का बादशाही होगा, ऐसे जैसे नफा आ गया तो नफा का टोटा होगा, ऐसे इस प्रकार से नफा आ गया मान लीजिए, उसका हम लाभ नहीं लिख सकते या उसका हानि, ऐसे इस प्रकार से, क्योंकि उर्दू भाषा के होते हैं वो उर्दू में करेंगे, संस्कृत भाषा के होते हैं तो संस्कृत भाषा में, और हिंदी भाषा के होते हैं तो हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो पत्रम पुष्पम का विग्रह होगा पत्रम च पुष्पम, ऐसे इस प्रकार से। अगर दो से ज्यादा दे देते तो और लगा, तो जैसे पत्रम पुष्पम फलम ऐसे दे देता तो ऐसे हो जाता है पत्रम च पुष्पम च फलम, ऐसे इस प्रकार से। क्योंकि जब तीन शब्द दे देते तो तीनों का विग्रह अलग अलग करना पड़ता है। आगे वाला उदाहरण है दाल भात। अब यहाँ देखो, दाल और भात आगे क्या हो कि दोनों चीज बहुत ही जरूरी होती है। जितना दाल को अधिकार होता है उतना ही भात को अधिकार होता है। भात का अर्थ होता है चावल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दाल और चावल, ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के द्वंद्व जो समास होता है वहां पर हमेशा और अथवा या शब्द का लोप होता है। विग्रह करने पर ये शब्द अपने आप ही दिखाई दी जाते, लेकिन समास में इन चीजों का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे आ जाता है मान लीजिए जनवरी फरवरी आ गया तो ऐसे करेंगे भाई जनवरी और फरवरी। जैसे आ जाता है चैत्र वैशाख तो ऐसे किया जाएगा चैत्र और वैशाख। जैसे आ जाता है मान लीजिए सीताराम तो ऐसे करेंगे सीता और राम। जैसे आ जाता है पार्वती परमेश्वर तो ऐसे करेंगे पार्वती और परमेश्वर। जैसे आ जाता है दान पुण्य तो दान और पुण्य। जैसे आ जाता है सुबह शाम तो ऐसे ही किया जाएगा सुबह और शाम। तो ऐसे इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग विग्रह करने पर और अथवा
यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यानी जो आपको छोटे छोटे जो बातें बताइए, अगर आप इनका अच्छी तरह से पालन करेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में हमेशा 100% अंक अर्जित होंगे। दोस्तों प्रसन्न रहे, खुश रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।